जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल तक हमने देखा कि प्रहलाद आत्मा की बार बार जय जयकार कर रहा था, क्योंकि उनको कुछ रियलाइज हुआ था। तो आज 20वीं जून है। आज देखते हैं क्या होता है। आज का श्लोक है, दैत्यो के न विबुधास्ततो यज्ञ तपः क्रियाः तेन संसार स संस्थानम न संसार क्रमोन्यथा। अर्थ है, इसीलिए मेरे विचार से दानव वैसे ही रहे जैसे उन्हें रहना चाहिए। यदि दानव देवताओं के शत्रु के रूप में रहेंगे तो उस सृष्टि में धार्मिक आदि सत्कार्य होते रहेंगे और इस प्रकार यह सृष्टि बनी रहेगी, चलती तथा पनपती रहेगी। अब आज देखते हैं बहुत सुंदर बात। भगवान विष्णु की जो है, उन्होंने जो सोचा कि सब लोग अच्छे हो जाएंगे तो फिर तो सही बात नहीं रहेगी। देखते क्या होता है। तो वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद उस मानसिक स्थिति में जा पहुंचा था जो परिवर्तन विहीन थी, परंतु जहां परम आनंद था, जो विचार गति से विक्षुब्ध था। वह जहां बैठा था वहीं मूर्तिवत बैठा रहा। हजारों वर्ष ऐसे ही बीत गए। दानवों ने सोचा कि प्रहलाद मर गया है। पाताल लोक में अराजकता फैल गई। वहां पूर्ण रूप से अव्यवस्था व्याप्त हो गई। बलवान बलहीनों को दबाने सताने लगे। इसी बीच ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु ने पाताल की स्थिति को देखा और यह भी देखा कि प्रहलाद इंद्रियातीत चेतना में पूरी तरह निमग्न है। विष्णु ने सोचा, क्योंकि प्रहलाद इंद्रियातीत चेतना की स्थिति में तल्लीन है, इसलिए नेतृत्व विहीन दानव शक्ति खो बैठे हैं। दानवों के आक्रमण की चिंता से मुक्त देवता स्वर्ग में सुखी है। न उन्हें भय ही रहा और न किसी के प्रति उनमें घृणा ही रही। यदि उन्हें भय या घृणा न रही तो अतिशीघ्र वे इंद्रियातीत चेतना में स्थित हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जिस वर्तमान ब्रह्मांड को प्राकृतिक प्रलय तक चलना है, उस प्रकार बीच में ही समाप्त हो जाएगा। देखो, ये विष्णु जी ने जो सोचा है कितना सुंदर है। तो इसमें मुझे कुछ भलाई नहीं दिखती है। जो बीच में ही अगर सबको मोक्ष मिल जाएगा तो फिर विलय तक नहीं जाएगा। इसलिए मेरे विचार से दानव वैसे ही रहे जैसे उन्हें रहना चाहिए। यदि दानव देवताओं के शत्रु के रूप में रहेंगे तो इस सृष्टि में धार्मिक आदि सत्कार्य होते रहेंगे डर के हिसाब से, और इस प्रकार यह सृष्टि बनी रहेगी, चलती और पनपती रहेगी। विष्णु वहां पहुंचे जहां प्रहलाद चिंतन मग्न थे। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हे पुण्यात्मा उठो। उन्होंने अपना शंख भी बजाया। शंख ध्वनि के फलस्वरूप प्रहलाद के मस्तक में प्राण शक्ति स्पंदन करने लगी। फिर प्रहलाद पूरी तरह से सजग हुआ और भगवान विष्णु को अपने समक्ष खड़ा हुआ देखा। विष्णु जी ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, तुम स्मरण करो कि तुम पाताल का शासन करते थे। तुम्हें न अब कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है और न कुछ छोड़ने की। उठो, तुम्हें इस शरीर में इस सृष्टि काल तक रहना है। मैं जानता हूं कि यह अपरिहार्य है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे संसार की व्यवस्था की विधि का ज्ञान है। इसलिए तुम्हें ब्रह्म रहित मुक्त संत की भांति इस लोक का यही और अभी शासन करना है। विष्णु जी ने आगे उनको कहा, मरने के लिए वही योग्य है जो अज्ञान और दुख में डूबा हो, जो यह सोचे कि मैं दुखी हूं, निर्बल हूं, दयनीय हूं, मूर्ख हूं, वही मरने के योग्य है। जो अगणित इच्छाओं और आशाओं से त्रस्त है तथा जिसका मन चंचल है, वही मरने के योग्य है। उसका जीना उपयुक्त है जिसका मन संयमित हो, जो आत्मज्ञान से युक्त हो और सत्य के प्रति जागृत हो। उसे जीना चाहिए जिसमें अहंभाव न हो, जिसकी किसी से आसक्ति ना हो, जिसमें राग द्वेष ना हो, जिसका मन शांत हो और अमन की स्थिति तक पहुंच गया हो, जिसको सुनकर लोग आनंद का अनुभव करे। उसी का जीना है, मरना उचित नहीं है उनके लिए। सुंदर बात के साथ आज विराम करते, देखते कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।